कर रहा सी कि 12 वजे तो बाद जदों कारज होना मुगलों की निगाह पै जाती सी, तुर्कों की निगाह पै जाती सी ते बच्चियां नूं चुक के ले जाना। पर उन्होंने जाते जाते एक गल जरूर कह देनी है कि सानू यकीन है, सानू भरोसा है कि ये दिन अद्धा भी नहीं गुजरेगा। भाव 1 बजे तो लैके 12 बजे तक ये अद्धा दिन हो गया। कहने लगे अद्धा दिन भी नहीं गुजरेगा, 12 वजन तो पहला पहला सिख सानू छुड़ा के ले जाएंगे। 12 बजे तो पहला पहला। और हकीकत है कि सिख पंथ के शूरवीर योधे उन्होंने 12 बजे तो पहला पहला ही छुड़ा के लियाते सी। और उदों तो लैके हुण तक जो गल कहते ने कि सरदारां दे 12 वज गए, इसका मूल भाव की है किसी को समझ नहीं है। सरदारां दे 12 वज गए कि हुण सरदारां दे अंदर इन्ना जोश पैदा होया है 12 बजे तो पहला पहला कि हिंदुआं दे बच्चियां नूं छुड़ा के लियाणगे। इतनी ताकत, इतनी शूरवीरता ये प्रण करते सी 12 बजे तो पहला पहला छुड़ा के लियावांगे 12 बजे तो, और करते सी यही खेड खेडते सी। मैं अर्ज कर रहा सी कर्मकांड हर तरफ फैले हुए सी, हर तरफ। कबीर साहब नूं कहण लगे कि काशी की धरती ते तू बैठा होया है पर तू शिव जी नूं नहीं मनदा। जदों शिव जी नूं तू नहीं मनदा तो शिव जी तेन मुक्ति किवें देवेगा? नहीं दे सकता। तो भगत कबीर नूं 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, करीब करीब 50 बार मारन की कोशिश की गई। 50 बार। और बहुत सारे हथकंडे अपनाए ते कई तरह के इल्जाम लगाए। उन्हां दे विच एक इल्जाम चोरी का भी सी। भगत कबीर साहिब दे घर छोटी जी पोटली रख के ते बाहर जाके लोग शोर मचाते हैं कि भगत कबीर दे घर साड़ी दौलत पई हुई है, ये चोरी करके लिया ने, चुरा के लिया। हुण जे किधरे कबीर साहिब नूं असीं कह दईए चोर तो गुस्ताखी माफ़, फिर साध लभना भी बड़ा औखा है, बहुत औखा है। फिर कबीर साहिब ते तौमत लगाई कि कबीर साहिब जी दुराचारी हन। और ये इल्जाम महात्मा बुद्ध ते भी लगाया सी, ये इल्जाम भगत रविदास ते भी लगाया सी। तो जदों भगत कबीर नूं लोग कह देण दुराचारी तो फिर सदाचारी लभना बड़ा औखा है, बड़ा औखा है, बहुत औखा है। फिर कबीर साहब कहन लगे ऐ लोई हुण काशी दे विच रहना, बनारस विच रहना मुनासिफ नहीं है, मैनू चंगा नहीं लगता, चंगा नहीं लगता। कहन लगे हुण कित्थे जाना है? कबीर साहब कहन लगे हुण उत्थे जाना है जिथे तक मनुख पहुँच ही ना सके, उत्थे जाना है। आप जी की जानकारी वास्ते मैं अर्ज करा, कबीर साहब फिर पहुँच गए सी गोरखनाथ दे करीब। भाव गोरखनाथपुर उहदे करीब एक इलाका है जिसनों कहते ने मगहर, गोरखपुर दे करीब। मगहर की धरती नूं ऐसा शराप है जिहड़ा इत्थे मरेगा खोती दी जोनी विच जाएगा। तो कबीर साहब महाराज कहन लगे ऐ खुदा, जे बगैर बंदगी दे मनुख काशी विच मर के स्वर्ग जाता है, बगैर बंदगी दे, बगैर भगती दे, तो फिर एक कृपा काशी दी हुई,
बनारस दी हुई, धरती दी किरपा हुई। और जे किधरे मनुख मगहर दी धरती ते करदियां सिमरन करदियां साधना करदियां मगहर दी धरती ते जाके पूरा हो जावे और फिर भी खोते दी जोनी विच जावे तो फिर बंदगी का की फायदा है? फिर ये दसो मैनूं, फिर बंदगी का कोई फायदा नहीं। फिर तो सारी दी सारी खेड धरती दी है। पर कबीर साहब कहन लगे मैं ये लोगों को दसना चाहता कि मैं मगहर विच ही जाके मरना है। और ये हकीकत है, कबीर साहब ने अंतिम समा उत्थे ही बिताया अपना उत्थे ही। जदों कबीर साहब मगहर बैठे सी तो किसी ने आके कहा, कबीर जी तुसी गलती करदे पे हो, गलती करदे पे हो। की गलती? सगल जन्म शिवपुरी गवाया, मरती बार मगहर उठ आया। कि अपना सारा जीवन तो गुजारिया काशी विच और मरन वेले तू मगहर आ गया, ये तो गलती की थी। कबीर साहब कहन लगे मैं गलती नहीं की है, हुण तू ध्यान दे नाल सुन। मैं ऐसे प्रभु दी शरण विच आया हाँ जिसनों कहंदे ने सब तो सिरमौर। माला दे विच एक मणका हुंदा है जिसनों कहंदे ने मेर मणका, सब तो वड्डा हुंदा है। जदों असीं माला जपदे हाँ, माला दे विच एक मणका वड्डा हुंदा है जो सब तो पहला आंदा है। पर्वतां दे विच सुमेर पर्वत है जिहड़ा सब तो उच्चा पर्वत है, सब तो उच्चा। और उसे पर्वत ते जाके बैठे सी सिद्धनाथ। कबीर साहब कहन लगे तू मेरो मेर पर्वत स्वामी ओट गही मैं तेरी। ऐ प्रभु तू मेरे वास्ते तो एक ऐसा मेर पर्वत है, मैं तेरी शरण लईए, मैं तेरी पनाह लई। और मैनू खबर है ना तुम डोलो ना हम गिरते रख ली नहीं हर मेरी। हुण जे किधरे वड्डे दा सारा लिया होए तो फिर मनुख नूं फिक्र कादी। जदों पूरे दा सारा लिया होवे फिर फिक्र कादी। जदों शेर नाल दोस्ती हो जावे, सिंह नाल दोस्ती हो जावे, फिर फिक्र कादी कि कोई गिद्दड़ आके मैनू मारेगा, कोई कुत्ता आके भौंकेगा। नहीं, शेर नाल दोस्ती मेरी। भगतां ने बाकायदा किया, गुरु साहब दी विच बाणी मौजूद है, महाराज तवो गुण कहा जगत गुराजों करम न नासे, सिंह शरण कत जाइए जो जंबुक ग्रासे। ध्यान दे नाल सुनना। ऐ खुदा, ऐ प्रभु तेरा की गुण है, तेरी भगती करन दा की फायदा है जे किधरे मेरे कर्म ही ना मिटन, मेरे पाप ही ना मिटन, मेरे गुनाह ही ना मिटन, फिर बंदगी करन दा की फायदा है, की फायदा।